मैं प्रार्थना में जाएंगे समय बहाने बा हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, बढ़म तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। इस घड़े हम तेरे आवाज को सुनना चाहते हैं। इस घड़े हम चाहते हैं कि तू हमसे बोले और बातें करे और तेरा वचन हमारे जीवन में बोया जाए और बहुत दया से फल लाए, बहुत हजार गुना फल लाए। हम तेरी महिमा कर रहे हैं। बहाने तूने कहा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पर इकट्ठा हो जाते तू वहाँ होता है। हम तुझसे प्रार्थना कर, तू हमसे बोल और बातें कर। तूने कहा मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है, मेरा अनुसरण करती है। पर हम चाहते हैं महान पवित्र आत्मा तो हम पर अपना कब्जा बढ़ा। वह परमेश्वर के वचनों की गहराई को हृदय को समझा। वो बोलने वाला मैं ना पवित्र आत्मा तू ही बोल और हमें अपने महिमा में लेकर नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। अब धन्यवाद दे रहे हैं। बाद हमसे बातें करेगा, आज हमारे जीवन में अपने वचन को बोएगा, आज हमारे जीवन में तू सुधार को लाएगा, आज हमारे जीवन में तू नया करोगे। वो क्योंकि तेरा वचन जीवित है, प्रबल है, हर दुधारी तलवार से ज्यादा चोखा है, हमारी आत्मा को प्राण को गाड़ को गुदे को बार बार भेदता है, बार की भावना विचारों को वो परख लेता है। हम तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद का बलिदान चाहते कि हम तेरे भवन में है, तेरी उपस्थिति में, तेरे सम्मुख है और इस घड़ी तो हमसे बोलेगा। अब तेरे नाम की महिमा हम सारी महिमा धन्यवाद आदर तुझे भाव प्रार्थना मिलकर मांगे सुदेश बद में ग्रहण यीशु मसीह का आमेन। आज का वचन बड़ा ही अच्छा है। अब परमेश्वर ने कल ही दे दिया और रात के समय जब मैं परमेश्वर की संगति में था, बहुत देर रात तक मैं परमेश्वर की संगति में था, मैं उसकी महिमा कर रहा था। उसने वचन से बातें किया, समझाया, तो बहुत गहरा भेद है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें इसको स्वीकार करना है। और मेरा विश्वास है जब इस वचन को आप सुनेंगे कि वचन आप लोगों को मतलब हिट करेगा। क्या करेगा? वह हिट करेगा। हिट करने में समझते हैं, बॉक्सिंग देखिए ना, बॉक्सिंग जब के हिट किया जाता है मतलब मारदा है, तो परमेश्वर क्या बोलता है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या मेरा वचन हथौड़े का सा नहीं जो पत्थरों क्या करे तोड़ डाले? तो बात का वचन ऐसा है, जो सुन रहा है, जो बेहा सुन रहा है, जो बाद में सोशल मीडिया के द्वारा सुन रहा है, वचन हिट करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर को कैसा हम जानेंगे? वह एग्जैक्टली कैसा है? हमने तो परमेश्वर का ही देखा ना, वह साक्षात तो नहीं देखा है, नहीं मिला है, तो वो है कैसा? असल में है कैसा? हुबहू जैसा उसके बारे में लिखा गया वैसा ही है, बस से हट के वो नहीं है। हमारे सोचने के हिसाब से प्रभु ऐसा वो ऐसा नहीं है, हमारे अनुभव के हिसाब से परमेश्वर ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं है। जैसा वचन में है बिल्कुल वैसा है। अगर वचन का अर्थ है, देखिए वचन का अर्थ है यह ऐसा तो यह ऐसा, वचन का अर्थ है ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। थैंक यू। दो हम लोग देखेंगे भजन संहिता 11 को खोलेंगे, ठीक है ना? बहुत सुंदर है, ठीक है ना? बहुत सुंदर है, मतलब भजन संहिता 11, ठीक है ना? और उसका पद संख्या 7 जरूर तो बड़ा है, अच्छा है। 11 और 7 है यहाँ। क्या है? 11 और 7 जरूर। परमेश्वर इस नंबर को मेरे सामने क्या क्या रखा? 11 को रखा और 7 को रखा। इसमें एक भेद है, समझने वाले समझ जाएंगे। यहाँ बोलता है क्योंकि यह पर धर्मी है। यहाँ पर क्या है? धर्मी है। मतलब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? यह बा इज रिलीजियस है कि नहीं? वो रिलीजियस है क्या? नहीं। हिंदी में धर्मी है, धर्मी उसका मतलब रिलीजियस नहीं है, क्योंकि यह बात धर्मी है। वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। फॉर द लॉर्ड इज राइचियस, ही लव्स राइचियसनेस, the upright will behold his face. Upright will behold his face. यह क्या धर्मी है?
द लॉर्ड इज राइचस। राइचस का मतलब जानते हैं, मतलब कि वो खरा है, वो एकदम सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो खरा बड़खरा से प्रसन्न होता है। कैसे प्रसन्न होता है? खरा बड़खरा से, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। क्या आती है? घृणा आती है। पर जब हम छल करते हैं परमेश्वर के, छल करने का मतलब जब हम उसके वचन में मिलावट करते हैं, परमेश्वर घृणा आता है, पसंद नहीं करता है। हमें समझना है। देख यहां पर क्या बात को लिखता ना, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे, द अपराइट विल बिहोल्ड हिज फेस। परमेश्वर का दर्शन पाना ये बड़ा ही दुर्लभ है। अब परमेश्वर को देखना ये बड़ा ही दुर्लभ है। ये ऐसे नहीं बोला द अपराइट विल बिहोल्ड हिज फेस, मतलब फेस ऑफ एंजल, ऐसा नहीं बोल रहा है। फेस जो बोल रहा है, चेहरा जो बोल रहा है, यहोवा का। अब यहोवा वैसा परमेश्वर है, यहोवा इतना महान है कि यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ था तो चेला लोग बोलता है हमें पिता को दिखा दो, ये बहुत है। बोलो धन दौलत कुछ नहीं मांगा, ऐसे नहीं बोलता प्रभु हमें धन दे, प्रभु हमें दौलत दे, प्रभु हमें अमरता का वरदान दे दे, है ना, प्रभु हमें बहुत बड़ा मिनिस्ट्री दे दे, तेरे बाद हम बहुत बड़ा सामर्थ्य हो जाए, हम ये हो जाए, वो हो जाए, हमारा रुतबा बढ़ जाए। नहीं, बोलता है प्रभु, उनका दिल में बस वही बात, प्रभु हमें पिता को दिखा दो, बस यही बहुत है। पिता वो शख्स है ना, अगर उसका चेहरा दिखलाई दे दिया तो वही बहुत है, वही बहुत। देश बस क्या बोलता है, क्या तुम अब तक नहीं समझते, जिसने मुझे देखा उसने पिता को क्या किया देखा है। देशु व पिता एक है, यीशु पिता एक है, जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देखा। ठीक है, मगर बाद यीशु ऐसा नहीं बोला दोनों का चेहरा सेम है, दोनों का चेहरा सेम है, ऐसा नहीं, अलग है। अब सवाल है हमें परमेश्वर का दर्शन करना। The bride will behold his face, तो उसका चेहरा देखेंगे। हिंदी में लिखता है दर्शन, मतलब इसको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो विजन या ड्रीम्स। देखिए दर्शन में परमेश्वर को देखना अलग बात है, प्रभु तुरंत दे देता है, भाई कितने भले कितनों को दे देता है। आप प्रभु के हम गिड़गिड़ा दीजिए ना, प्रभु दे देगा। मैंने कितनों को देखा है। अब सब बात यह है कि मैं इतना गिड़गिड़ाया, प्रभु दिया है, देख दिया है। अब मेरे बारे में हमें सही प्रकट किया कि तुम सीधे देखेगा, तुम सीधे देखेगा, तुम दर्शन स्वप्न तुमको देखना ही नहीं है, तुम डायरेक्ट देखेगा। अब डायरेक्ट देखने के लिए प्रभु 20 साल इंतजार करा दिए, 10 साल इंतजार करा दिया, 20 साल, पर 20 साल से वो तैयारी कर रहा है। पर उसका चेहरा देखना इतना दुर्लभ है, और उसका चेहरा इतना खूबसूरत है कि देखने के लिए 20 साल मेरा इन्वेस्ट हुआ। खैर प्रभु मेरे बेस्ट हुआ है, और बाइबल बोलता है परमेश्वर में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो दर्शन एक अलग चीज है। बाप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु दिखला दिया कुछ, अब आनंद से भर गया। ठीक है ना, खुदा आंख से भी दर्शन देख रहे, एक अलग चीज है। देख रहे स्वप्न सो के देख अलग, लेकिन देखना आमने सामने जैसे मूसा देखा था, वो डिफरेंस है। मूसा ऐसा नबी था ना स्वप्न देखा ना दर्शन देखा। तो मूसा का निंदा कहते हैं वो उतरता है, मिरियम को क्या बोलता है, अगर तुम में से कोई भविष्यवक्ता है, दर्शन देखने वाला है, नबी है, तो मैं अपने आप को स्वप्न दर्शन के द्वारा प्रकट करूंगा। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो आमने सामने मुझसे बातें करता है, मेरा स्वरूप निहारता है, मैं प्रत्यक्ष में से फेस टू फेस बात करता हूँ, और सीधे बोलता है तो मेरे दास की निंदा करने से क्यों नहीं डरे, और मेरे ये कोड़ कर देता चला जाता है परमेश्वर। तो मूसा ना दर्शन देखा ना स्वप्न देखा, वो सीधे परमेश्वर से बात करता, सीधे। तो परमेश्वर को हम देखना चाहते, हम चाहते कि हम देखें, मैं भी चाहता हूं देख, ठीक है ना। जिन लोग भी चाहते थे कि देखना पिता कैसा है, पिता कैसा, पिता कैसे, अब बोलता है धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे, द अपराइट विल बिहोल्ड हिज फेस, मतलब जो परमेश्वर का दृष्टि में खरा है, जो परमेश्वर का दृष्टि में एकदम प्योर है। यीशु मसीह क्या बोला, धन है जिनके हृदय शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहा था, यीशु को तो सब देख ही रहा था।
भय यीशु को सब देख रहा था। चला ये नहीं बोला प्रभु हम तुझे देखना चाहते, लोग तो ऐसे ही देख रहा था, बाय डिफॉल्ट सब देख रहा था। यीशु मसीह बोलते धन्य है जिनका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय प्योर है परमेश्वर के सामने। They will see God, वो परमेश्वर को देखेंगे, मतलब वो पिता को देख लेगा। वो हवा वो क्या करे, देख एकदम देख देगा। हम जानते हैं डीजेस दिनाकरन अंकल जो कि स्वर्ग में, ठीक है, हम इस स्वर्ग नहीं जाता है, इसके भी सब हम कह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के दास थे, महान परमेश्वर के दास थे, ठीक है ना, और परमेश्वर की संगति में रहे, इसलिए हम उसके नाम का आगे बोल सकते, वो स्वर्गीय है। हर एक जो मरता स्वर्गीय नहीं है, पर क्या करे लोग नरकीय भी तो नहीं बोल देते हैं। देखे ना, दो वो स्वर्ग में जब उसको ले जाता था, मतलब एक ऐसा शख्स था ना जिसको प्रभु हर साल उठाता था और हेवन विजिट करता था, ठीक है। अब इतना देखिए दर्शन नहीं था, आत्मा में जाना, मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं जानने का, कब ले जाएगा, देखे ना कब ले जाएगा। दो वो वायदा दिया है मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। दो यीशु मसीह को हर साल सुबह में बुलाता था, बातचीत करता था। एक बार जब बुलाया तो बोला कि आज मैं तुमको पिता को दिखा दूंगा, ताकि तुम जानो पिता कितना महान। ऐसा नहीं बोलता तुम मुझे देखा इतना इनफ, पिता को देखता है। पिता स्वर्ग से भी क्या है, बड़ा है, स्वर्ग दूतों से भी क्या है, बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड से भी क्या है, बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। अब जरा सोचिए, बेशुमार से आया, ठीक है ना, इतना बड़ा काम किया, इतना बलिदान कर दिया, ये कर दिया, सब कुछ हमारे लिए कर दिया, वो चला गया सब कुछ पूरा करके, कितना महान है यीशु मसीह, है कि नहीं? अरे जो उसको भेजा वो कितना बड़ा महान है। हम यीशु के बलिदान को देखते हैं, यीशु बलिदान दिया और हम कह रहे हैं यीशु महान है, वाकई वो महान है। तो जो यीशु को भेजा वो कितना महान है, जो अपना हृदय का संभाल लिया अब भेज दे यीशु मसीह, जा बलिदान दे देना, वो कितना महान। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला, खुदा मुझसे बड़ा है, बाबरे मर्जी से है, वो भेजा इसलिए मैं आया, भाई कि नहीं। दो यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें पिता को दिखाऊंगा, बोला वो पिता के पास के लिए क्या दाहिनी ओर ले गया, मतलब अनुग्रह, ग्रेस, एक चट्टान के ऊपर खड़ा किया। बार यीशु मसीह खड़ा है वहां पर, डीजेस दिनाकर अंकल खड़े हैं, अब देख रहे हैं। बोला कि तुम ध्यान से देखते रहना, जो बादल मेरे पिता के चेहरे के चारों घूम रहा है, जब वो हटेगा तुम थोड़ा देर के लिए देख पाओगे, थोड़ा देर के लिए, ऐसा नहीं कि दिन भर में हारते रहो। तो पिता बैठा हुआ एकदम विशाल महिमा में बैठा हुआ है, तो पिता से आकाश को नापता है, उसका साइज कितना बड़ा होगा, भले आकाश को देखिए, समझिए एक बित्ता है उसका, तो वो खुद कितना विशाल है। अब बैठा हुआ, बादल उड़ रहा है, इतना बड़ा है उसका चेहरा कि बादल उड़ रहा, ढाप के उसको उड़ रहा है। अब जैसे हटा बादल, वो उसका चेहरा को देखा, एकदम यम, कैसा है, एकदम जवान दिख रहा है कि नहीं? विदाद एकदम जवान, एकदम खूबसूरत। यीशु मसीह खड़ा है साथ में, यीशु भी देख रहा है, नीचे से आकर एकदम जवान, एकदम खूबसूरत। बर्फ में गुलाब रख दिया गया, ताजा गुलाब, ऐसा चेहरा, एकदम श्वेत, एकदम निर्दोष, जिसमें कुछ भाव का अंश ही नहीं है। और तब अनुमान लगाया अपने हिसाब से कि कितना एज हो सकता है, समझाने के लिए। अब उसका एज थोड़ी ना है, तो बोलता है मैं भी तो अल्पभाव, आदि तो मैं हूं, अंत भी मैं हूं, मुझसे पहले कोई नहीं, बाद में कोई नहीं होगा, प्रथम भी मैं, अंतिम भी मैं। उसका उम्र कुछ थोड़े ना है, परमेश्वर को उत्पत्ति थोड़े ना हुआ है, परमेश्वर से सब उत्पन्न हुआ है। तो समझाने के लिए कि वो कैसा है, बोला बालो 18 साल का नौजवान बैठा हुआ है, यंग मैन। हमारा पिता कैसा है, जवान है, कैसा है, खूबसूरत है, कैसा है, बूढ़ा नहीं है। स्वर्ग में सब जवान, स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं, स्वर्ग में कोई बीमार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में यहोवा है। स्वर्ग में क्या है, यहोवा है, यहोवा के कारण वो बह रहा है। बेशुबह से कहां से आया,
हवा से निकल के आया। उसके बाद ऐसा नहीं कि यीशु का अस्तित्व नहीं था फिर निकले अस्तित्व आए, यीशु मसीह पैदा हो गए, नहीं। अरे ये यीशु मसीह पैदा नहीं हुए 25 दिसंबर को, देह धारण हुआ है और असल में डेट कोई नहीं जानता है। तो बनाइए एकाध कर। अभी गर्मी आ रहा है ना, एक देश ऐसा है जहां अभी क्रिसमस मनता है, कहे कि वहां अभी ठंडा पड़ता है कि नहीं। और जब इधर ठंडा रहता है तो गर्मी रहता है। दो यीशु पैदा नहीं हुआ, मरियम उसको पैदा नहीं की, जन्म नहीं दी। मरियम तो रिसीव किया, दे दिया। बाबे हमें बोलता मरियम बड़ा है, मरियम बड़ा है, मरियम बड़ा। बिना मरियम नहीं होती तो यीशु कहां से आता? अच्छा जरा सोचिए, बड़ा सुंदर ढंग समझाते हैं। समझिए, मैं आविष्कारक हूं, ठीक है ना। मैंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, आविष्कार हम किए ना, हवाई जहाज हम बनाए ना। अब हम उसमें अपना बेटा को बैठा के बोले जाओ, और बेटा मेरा बेटा बैठ कर गया, लैंड किया, प्लेन से उतरा। तो लोग क्या बोलेंगे, ये प्लेन कितना बड़ा, ये प्लेन कितना बड़ा, ये प्लेन कितना बड़ा। अरे जिसको भेजा है वो बड़ा है। प्लेन को तो हमें बनाया है, मरियम को कौन बनाया? परमेश्वर। किसे बड़ा किया? अरे मिट्टी से रच रहा था आदम को, उसी का डीएनए में तो मरियम थी, है कि? हड्डी को निकाला, हेबा को तैयार किया, हेबा में से तो मरियम आई है। तो कौन बनाया उसको? परमेश्वर बनाया। तो बोलता मरियम बना दी यीशु को। कैसे? मरियम नहीं होती तो यीशु मसीह नहीं आता। अरे उल्टा बोलता है, अरे यीशु मसीह नहीं होता तो मरियम नहीं आती। भाई की बोलता है मरियम यीशु की बाप नहीं, यीशु मरियम का बाप है। समझ मारो ना बात, यीशु मरियम का बाप है। भाई की इसलिए बेशुबा से जब दाखरस घट गया तो जाके बताती है कि दाखरस घट गया है। समझ मारो ना बात भाई ज़लोर। अरे बाप के पास जाके निवेदन करेंगे ना कि घट गया है, तो भाग क्या इंटरप्रिटेशन निकल गया, मैं अपने बेटा को जाके कहाँ लिखा हो मरियम का बेटा यीशु। यीशु के बाद मरियम ऐसा क्यों दिखलाया गया? अरे बहुत सारी मरियम थी, बहुत सारी मरियम। अब दोबारा नाम प्रीतम, 10 तो प्रीतम रहेगा क्लास में। तो बोलेंगे प्रीतम खड़ा हो जा, सब खड़ा हो जाएगा। तो बोलेंगे नहीं प्रीतम बुसुर वाला, तो बुसुर वाला खड़ा हो। तो बस जाने की यीशु मरियम का क्या है? बाप है। इसलिए मरियम बोले जो कुछ बा कहे तुम करना। ऐसा नहीं बोलती है, मैंने अभी उसको कहा है, देखना जरूर करेगा क्योंकि मेरा बेटा है। जो कुछ बा कहे करना, बाप का आदर किया करता है। ये बड़ा है गजब, पैदा हुआ तो बाप ही आया। समझदार लगा, बाप आ रहा है। इसलिए बोला मेरा प्राण मगन होता, बाप आ रहा है। उद्धार करता है कारण मगन होता, बाप आ रहा है। आसरूप बोलेंगे मरियम का बेटा यीशु नहीं, मरियम का बाप है यीशु। इसका बाप अरे बिब्लिकल है। मेरा प्रभु उद्धार करता है कारण उद्धार करता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? हमारा बाप है। यीशु मसीह बोला पिता में एक है। यीशु मसीह का नाम ही अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता है। बेटा यहोवा का है, सिर्फ एक ही का बेटा है, यहोवा का। दो पिता को वो देखा, जिस दिनाकर अंकल देख रहा है, बहुत कुछ भव्य चाहते देख रहे। अब देखना इतना भी आसान नहीं है कि हम आए और फट से दौड़ गए यहोवा के भवन में, यहोवा को हम देख लिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ बोल रहा है यहोवा धर्मी है, द लॉर्ड इज राइचियस, वो खरा है, वो बिल्कुल खरा, उसे मिलावट नहीं, उसे मिलावट नहीं। बोलता है he loves righteousness, वो क्या से प्रेम करता है? राइचियसनेस से। मतलब समझे, सब लोग खड़ा होकर बोलता है प्रभु हमसे प्रेम करता है, करता है, एकदम करता है। कह वचन को लेता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश और अनंत जीवन को पाए। हाँ, परमेश्वर तो प्रेम करता है। दारू पियो, हड़िया पियो, चखना खाओ, मर जाओ, फिर परमेश्वर प्रेम करता है। और कुछ लोग, कोई कलीसिया के लोग ऐसा करता ना, खास तौर से कैथोलिक कलीसिया के लोग। अरे शराबी भी मरा तो बोलेगा जाके इसका बपतिस्मा मैंने जीवन का जमानत मिला था, इस बरक गया। ये कहां गया? इस बरक गया है। बड़ा कैथोलिक
कलीसिया के लोग, जहां से प्रभु मेरे को निकाल के लाया है, वो उसके हिसाब से नरक में आज कोई नहीं है। लोग सबको बाय डिफॉल्ट स्वर्ग ले जा रहा है। बाइबल में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि और रहने, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा झुक गया है, सीधा करो। यह बात धर्मे है, और धर्मे कामों से प्रसन्न होता है। यह बात खराब से प्रसन्न होता है। मतलब आप समझे, बहुत वचन में मिलावट करते हुए चले जाएंगे, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। बहुत ऐसा बस सोचिए, अरे तो प्रभु को पा ले तो स्वर्ग जाएंगे, एकदम जाएंगे। कि ऐसा नहीं कि स्वर्ग जाके मार खाएंगे, भाई कि नहीं। बेनहीन को एक बार प्रभु मना किया, बेनहीन जिसके साथ अबे तलमत चलता है, स्वयं चलता है, प्रभु उसको बोला मत जा, नहीं जाए घर। तो प्रभु सीधे बोले, अगर तुम गया तुमको कुछ हुआ, मतलब तुम मरा, और तुम समय से पहले मेरे पास आया, तुम याद रखना मैं स्वर्ग में भी तुमको दंड दूंगा। अब जरा सोचिए, स्वर्ग ऐसा जगह मत सोचिए कि वह दंड नहीं मिलता, दंड मिलता है। वहां भी पिटाई होता है अच्छा से, कहां भागेगा। स्वर्ग में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक वे लोग हैं जो महलों में रहते हैं, उनके अपने अपने घर है, बड़े आनंद से रहते हैं। दूसरा जगह है बच्चों का, बच्चों के लिए कोई घर नहीं, वो लोग गार्डन में रहता है, क्योंकि लोग काम वाम कुछ नहीं किया, समय से पहले पहुंच गया, तो लोग वहां रहता है, खाता खेलता कूदता बढ़ता है, वहां गार्डन में बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना। तीसरा वो लोग हैं जो स्वर्ग तो गया लेकिन लज्जित हो गया, कुछ काम नहीं किया। और स्वर्ग जाके हम बढ़ा घटा नहीं सकते, कोई मेरे लिए प्रार्थना करके घर तैयार नहीं कर सकता। इसलिए जो मुर्दा लोग के लिए प्रार्थना करता वो बेवकूफी है, करना नहीं चाहिए, जिंदा के लिए प्रार्थना करो। अब ये जान, यह बात धर्मी, द लॉर्ड इज राइचस। हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो एक धर्मी परमेश्वर है, रिलीजियस गॉड नहीं है, राइचस गॉड है। वो खरा है, और वो कैसा खरा उसके बारे में जानने के लिए हमको वचन को पढ़ना पड़ेगा। धन्य जिनका हृदय शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। अरे सिगरेट पी रहा, हड़िया पी रहा, दारू पी रहा, चखना खा रहा है, दिन भर वर्ल्डली सॉन्ग में डांस कर रहा है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या फिल्म देख रहा, प्रभु को देखेगा? नहीं देखेगा, जिसका हृदय शुद्ध है। अब हृदय को शुद्ध करने का मतलब क्या है? किसी से मिलना जुलना नहीं है, चुपचाप से कोना में जाके बैठ जाना है। प्रभु तपस्या करने हम लोग को नहीं बोला है। हृदय शुद्ध मतलब हृदय में गंदी बातें ना रहे, हृदय वचनों से भरा रहे। बाइबल क्या बोलता है? मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध में पाप ना कर। तो रख छोड़ने का मतलब क्या? पढ़ लिए, रख छोड़ दिए और हम पालन नहीं कर रहे हैं। रख छोड़ने के मतलब हम राखे हर पालन करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जैसा वो कहता है, जैसा वो सिखलाता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। मालूम है परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करता है। बोलता है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो बातें हमारे हृदय में नहीं समाई, उसे परमेश्वर ने अपने प्रेम में रखने वालों के लिए तैयार किया है। यहाँ परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है कि मैंने उनके लिए तैयार किया जिससे मैं प्रेम रखता, नहीं। उनके लिए तो उद्धार है, उद्धार तो हम दे दिए, ले लो फ्री में, फ्री में, फ्री में। फ्री वाला सब तुरंत दौड़ के लेते जाता है। अरे बोल देगा फ्री में वहां बाइक मिल रहा है, दौड़ के नहीं जाएंगे। फिर वहां कार मिले, दौड़ के जाएंगे। बोलेंगे भाई 2 दे देना है। अरे जहर फ्री में मिलेगा तो लेने चल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे भैया 2 देना, काम आएगा। लेकिन परमेश्वर को जब हम अपना प्रेम दिखलाएंगे तो वो मेरे जो बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करेगा, ऐसे बुरा नहीं करेगा। तो जो आंख ने नहीं देखा, जिसको हम नहीं देख पा रहे, यह बात देख रहा है, जो हमारे कान ने नहीं सुना, जिसके बारे में कोई आज तक हमको नहीं बता है, परमेश्वर डिस्कस किया है। मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में डिस्कस किया कि भाई हम लोग उसके लाइफ में ऐसा करेंगे। जो बातें हमारे हृदय में नहीं सुनाई, जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे, वैसा प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग है, जिसको शैतान नहीं जानता है। शैतान ज्यादा कुछ नहीं जानता, थोड़ा जानता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जानता है, इसलिए डरने का जरूरत नहीं है। तो बोलता है ये वो बात है जिसे परमेश्वर ने प्रेम में रखने वालों को तैयार किया, मतलब जो उससे प्रेम कर रहा है। अब परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या? सब तो बोलता है प्रेम करते हैं, इसे तो संडे चल जाते हैं, इसे तो ऑनलाइन सर्विस आता है, मास तो हम बैठ कर अटेंड करते हैं। कहां मास लिखा हुआ है? मास अटेंड कर, मास शब्द आया कहां से?
हम मास अटेंड कर रहे हैं, हम मास अटेंड कर रहे हैं, नहीं। अरे लिखा है कि पहले शताब्दी कलीसिया के लोग संगति करते थे और शिक्षा बांटते थे और रोटी तोड़ते थे, प्रभु भोज लेते थे और वो आनंदित रहते थे। है ये मास वर्ड कहां से आ गया? मास करना चाहिए, मास अटेंड करने जा रहे हैं। अरे मास अटेंड करने प्रभु नहीं बुलाया है, परमेश्वर का संगति में रहने के लिए बुलाया है। वैसा कलीसिया जाए कोई फायदा नहीं, जहां भले मंडली खड़ा हो और मंडली बैठे। ये बाइबल में कहीं नहीं है मंडली खड़ा हो और मंडली बैठे, और एकदम स्लो मोशन में गाना गाना तो कहीं नहीं है। ठीक है ना, परमेश्वर वायदा किया है दाऊद से कि अंत के दिन में दाऊद का टूटा फूटा वो घर फिर से खड़ा कर दूंगा। स्वर्ग में ना स्लो मोशन में गाना नहीं होता, हालेलुया हुल्लड़ मचते रहता है। स्वर्ग में तो सिटी बजाते रहता है। कलीसिया में कोई सिटी बजाता है आजकल? परमेश्वर खुद सिटी बजाता है, परमेश्वर तो खुद डांस करता है। और मैं ललकर इस चर्चों को देखिए, कोई डांस नहीं होता है। ऐसा ड्रेस पहन के आता है कि डांस नहीं होगा। भले प्रभु का सेवा करने का मतलब क्या है? एकदम सब कुछ त्याग दो, हवाई चप्पल में आ जाओ, झोला डांग लो, बाइक वाइक त्याग दो और एकदम तुम स्वर्ग जा रहे सब। ये बड़ा प्योरिटी है, हृदय प्योर होना चाहिए, हृदय प्योर होना चाहिए। द लॉर्ड He loves righteousness, वह खराई से प्रेम करता है। जब आप यहोवा का वचन को सुनते हैं, जब आप समय से जब उसके अनुसार चलते हो, प्रेम करता है। इस वजह से क्या बोलता कि जो किसी को मुझसे अधिक प्रिय जानता हो मेरे योग्य नहीं। मतलब प्रभु को सबसे प्रिय जानना है। जब आप प्रभु को हर बात में सबसे बड़ा, सबसे महत्व देने लगते हैं, तो आप उसके दृष्टि में खरे होते हैं। आप जो वचन से सीख रहे वैसे ही आप चलते जाएंगे, एक खरा जीवन व्यतीत करेंगे, तो वह आपसे प्रेम करेगा। ऐसे परमेश्वर सबको अपनी उपस्थिति नहीं देता है, फ्री नहीं है प्रभु का उपस्थिति। जो है सबको उठा के देती है, बोला होता है। उद्धार फ्री में है, लेकिन प्रेजेंस में जाने के लिए जैसे बेलहिम चल रहा है, कैथरीन क्रूवेन चल रही है, बल्कि उससे ज्यादा आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। बाप को रात को भी परमेश्वर के सामने हाजिर रहना पड़ेगा, दिन को भी हाजिर रहना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा परमेश्वर आपको देख रहा है और एकदम सही रीति से चलना पड़ेगा, सही रीति से चलना पड़ेगा। जब आप इस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। बाइबल में बोला हुआ है कि दो किसी भी मूर्ति की आराधना मत कर, लेकिन आराधना 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 करेंगे बोले प्रभु दर्शन दे। अरे नहीं, प्रभु दर्शन नहीं देगा। मूर्ति में कोई आपका दर्शन दे देगी, तब बोलेगा माता के दरबार में सब जाके मत्था टेकेगा और मोमबत्ती जला देगा। अरे पूरा बाइबल खोल के पढ़ लीजिए, प्रभु कभी मूर्ति में दर्शन नहीं दिया, कभी दर्शन नहीं दिया, तो दूसरा ही रहता दर्शन देता। वो धार्मिकता काबिल से प्रसन्न, धन्य जिनके हृदय शुद्ध परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल अब बाइबल में ऐसा क्या बोलता है? बाइबल में ये लिखा हुआ है कि तो अगर किसी पर कुदृष्टि डाले तो व्यभिचार कर चुका, व्यभिचार कर चुका। अब यहाँ में प्रभु के सामने बोले प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और दिन भर इसको देख रहा है, दिन भर उसको देख रहा है, टीवी देख रहा है, ये देख रहा है, और आके प्रार्थना भवन में क्या बोलेगा? ब्रदर ऐसा प्रार्थना करिए ना। कैसा बोला? तू हमको मिल जाए। पहले को दृष्टि डाल कर आया है और आगे हमको बोलता है प्रार्थना करने के लिए कि हम प्रार्थना करें उसको मिल जाए। तो प्रभु का दृष्टि में खरा नहीं, खरा नहीं। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, मतलब इसे बहुत लोग फंसता, जवाब में फंसता है। अगर प्रभु है ना तो हमको दे दे, उसको दे दे। कहे कि तूने मुझे लड़का बनाया तो लड़की दे, लड़की बनाया तो लड़का दे। कुछ लोग तो और आगे निकल गया है, कहा उन्होंने लड़का है लड़के चाहिए, लड़की है लड़की चाहिए, और कुछ वो दोनों नहीं चाहिए, हमको जानवर दे दे, सदोम और गोरा के जैसे हम काम करें। अब बोलेंगे हम तो स्वर्ग जाएंगे। ये खराब बन है, ये खराब बन है। बने तो व्यभिचार से बड़ा भाव, भले गवर्नमेंट उसको पास कर दे सिग्नेचर मार के, एक गवर्नमेंट नहीं जानता, एकदम उसका भी हिसाब करेगा, इसका भी हिसाब कर देगा। यहाँ की सरकार 5 साल के बाद गिरती है, बनती है, बिगड़ती है, नेता आते हैं, मर जाते, कोई अमर नहीं है। ऐसा प्रेसिडेंट बताइए 100 साल से राज्य कर रहा है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर बताइए 100 साल से राज्य कर रहा है। अरे तानाशाह भी मरता है, भले कोई देश का रहे, मरबे करेगा।
हिटलर मर गया, मरा कि नहीं? बड़े सिकंदर पूरा वर्ल्ड को जीतेगा, वो खत्म हो गया, सब खत्म। बाइबल में जैसा वैसा ही करना है। बाइबल में कहां लिखा है तुम जानवर से शादी करो? अगर बोलेगा नहीं प्रभु हमको दिया, खाने के लिए दिए, विवाह करके रखने के लिए नहीं दिए थे। कुत्ता से बिल्ली शादी कर रहा है, पेड़ शादी कर रहा है, लड़का शादी कर रहा है, लड़का साड़ी पहन कर, अब बोलता है मेरी पत्नी। लड़की शादी कर रही है, लेकिन लड़की जींस पैंट पहन के हर बोलती है हम इसका हस्बैंड है। अरे बोलने से थोड़ा ना कुछ होता है। जब इतने तुम लोग बोल दिया कि तुम उसका हस्बैंड है, वो तेरी वाइफ है, तो बच्चा जब तुमको चाहे अडॉप्ट करने कहे जाता, पैदा करके दिखाओ ना, सीधा सा बात होती है, तुम उसका हस्बैंड है, पैदा करके दिखाओ। नहीं, अडॉप्ट करने जा रहे हैं, ये तो जानबे नहीं करते, इतना मारेगा ना जो झुंड निकालता है लेस्बियन लोग, गे पीपल कि हमें भी फ्रीडम चाहिए। मिलेगा फ्रीडम? गो टू हेल जाओ, वहीं में फ्रीडम मिलेगा। अग्नि में जलते रहो, सब तरफ फ्रीडम, आग में जलते रहो। वो खराब से प्रसन्न होता, खराबपन से प्रसन्न होता, एक खराबपन से प्रसन्न होता। देखिए परमेश्वर क्या होता है ना, ऐसे नहीं दे देगा। वो पहले आपको खरा बनाएगा। अब्राहम को बोला मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, परखा कि नहीं? क्या बोला? जा बड़े बेटा को बलिदान चढ़ाने चढ़ा कि नहीं? तब बोलता आप मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। बाप आई लव यू बोलेंगे ना, आम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच में। हाँ, चिराग लेके ढूंढिएगा ना तो भी मेरे जैसा लवर आपको नहीं मिलेगा, याद रखना। अब मैं तुझे परखूंगा, उठा के आग में डाल देगा, जल में डाल देगा, विपत्ति में डाल दे। प्रभु आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? देख रहे हैं कि प्यार कर रहा है। और जब आप उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, उस विपत्ति में के बीच में से निकल जाते हैं, तो परमेश्वर आपके बारे में गवाही देता, मैं जान गया मुझसे प्रेम करता है। तब आप आशीष का कारण ठहरते, तब परमेश्वर ऐसा लोगों को इस्तेमाल करता है। वो खराई से प्रसन्न होता है, खरा से प्रसन्न होता है। अगर आप वचन सुन रहे हैं आरंभ से लेकर अब तक, परमेश्वर मानने के बाद आप बहुत वचन सुने, यहाँ से वचन सुने, कई परमेश्वर के दासों से वचन सुने। कुछ लोग क्या होता है, वचन सुनता है, अपराधा करता है, अखबा से प्रार्थना करता है, प्रभु से प्रार्थना कर दीजिए हम चले, और प्रभु को बोलते हैं प्रभु आप हमको चलाइए, आप हमको ये कर दीजिए, और चलबे नहीं करता। अरे चलना हमको है ना? कि अनुग्रह बोलने से नहीं होता है। अनुग्रह कुछ लोगों का ना बस यही में से ठीक लगता है, कंपैशन, तरस। प्रभु तरस खाता है, जब भीड़ को देखा तरस से भर गया। अरे भीड़ को देख के तरस से भर गया, कहीं भी ऐसा पड़े चेला उनको देख के तरस से भरा जाता है। कहीं बढ़े सदूकी फरीसी लोगों को देख गड़बड़ करते हुए वह बोलता है हे मंदिर कंपैशन। कभी ऐसा पड़े मंदिर में क्या सब बेच रहे थे, सब कबूतर बेच रहे थे, कबूतर बेच रहा था, तो समझे कबूतर किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का। परमेश्वर का बिक्री लगा दिया, तो सेल कर रहा था, है कि नहीं? तो यीशु मसीह ऐसा नहीं जब देखा ऐसे बोलता है हे मंदिर कंपैशन, बन भेड़ों के सवाल मेरे रखवाला नहीं हो। नहीं, अरे जो देख के तरस खाए ना वही कोड़ा मारा है, पलट दिया, सब सिक्का लेकर बिथरा दिया, बोला भाग जाओ यहां से, क्रोध से भर गया। आप ऐसा मत सोचिए कि प्रभु आपको समझाए बाइबल में ये मत करना, हम करते रहेंगे, आप बोलेंगे प्रभु तो अभी भी प्रेम कर रहा है, प्रभु तरस खा रहा। नहीं, एकदम उसको मालूम है कहाँ तरस खाना, वो हमसे पूछ के तरस नहीं खाएगा, तरस खाए कि इसके ऊपर क्रोध करे। अरे हम प्रभु को समझाने वाले कौन होते? वो हमको समझाएगा। भाई वो सदूकी फरीसियों को डांटता था, क्यों? वो सबको शिक्षा देता था, खुद पालन नहीं करता था। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला, अगर तुम्हारा धार्मिकता सदूकी फरीसी से गहरा नहीं होगा तुम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। खराब बात, सबको सिखला रहा, खुद नहीं कर रहा, तुम भी नहीं जाएगा। जो कि प्रभु प्रभु कहता है, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, वो नहीं जाएगा। जो इच्छा पर चले वो खरा है, जो इच्छा पर नहीं चले वो खरा नहीं है।
भाई बार एक बार कई बार हम लोग प्रभु से वायदा करते हैं कि नहीं? मगर क्या बोलते, जब तुम परमेश्वर का भवन में है, अब परमेश्वर से बात करे, तुम्हारा वचन थोड़ा सा, इसका मतलब है कि एकदम थोड़ा सा बोलना, मैंने समझ के बोलना, बाद में ऐसा मत बोलना मैं तो मजाक कर रहा था। गॉड के साथ मजाक नहीं चलता, हेवन में मजाक नहीं चलता। मजाक किए थे प्रभु, आप सीरियसली ले लिए, थोड़ा ना मजाक में बोले तो आपके लिए जान देंगे, ऐसा नहीं है प्रभु। जान मेरा कीमती है। हम प्रभु से जब वायदा कर देते हैं प्रभु के भवन में व्यक्तिगत रूप से कलीसिया से, तो हम आपके लिए करेंगे, वो करेंगे, सब रिकॉर्ड होता है, सब रिकॉर्ड होता है, सब लिखा जाता है। हम भूल जाते हैं, परमेश्वर नहीं भूलता है। फिर आप नहीं चलेंगे ना, यीशु मसीह क्या बोला, तो अपनी बातों के कारण दोषी निर्दोष ठहराया, अपनी बात के कारण एकदम बोला और नहीं चला, और जो चला वो निर्दोष है, जो नहीं चला वो दोषी है। जो चल ही नहीं रहा वो कहां से निर्दोष होगा, कहां से खरा होगा, तो कैसे बोलेगा प्रभु से प्रेम करता है? बाइबल बोलता है यहाँ अपने प्रेमियों के निकट रहा था, सबके निकट रहा था, ऐसे कहां लिखा होगा? अपने प्रेमियों के निकट रहा था, ये अपने प्रेमियों की रक्षा करता है, दुष्टों को सत्यानाश कर देता है। अभी देखिए वो इतना अपना प्रेम हम लोगों को दिखला रहा है, कोई एक्शन लिए नहीं है, एकदम सुरक्षित करके रखा होगा। क्या है कि एकदम रेड लाइट जोन में, एकदम रेड जोन से निकल जा रहे, कोरोना छू नहीं पा रहा है कि अगला को छुए जा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल चल रहा है। हम लोग हमेशा नेगेटिव, हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं गॉड के साथ। नेगेटिव होना है तो पॉजिटिव होना पड़ेगा गॉड के साथ। गॉड के साथ पॉजिटिव रहेंगे तो रिजल्ट वो हमेशा बीमारी का नेगेटिव आएगा, गॉड का साथ नेगेटिव रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। बी पॉजिटिव विद गॉड, ठीक है। तो परमेश्वर जब वायदा करते, आप लोग को सोचना है, आप लोग को बैठ कर सोचिएगा प्रभु से कहाँ का वायदा किए थे, अब परमेश्वर क्या क्या समझाया था, हम कहाँ चले, जहां जहां चले वहां वहां आप निर्दोष है, जहां जहां नहीं चले वहां वहां आप दोषी है। तो जब आप दोषी है तो कैसे आप बोलेंगे प्रभु आपसे प्यार कर रहा, अपना दर्शन आपको दे? बोलता है जो वचन पर चलता है वही तो सिद्ध मनुष्य है। अब बहुत सारे लोग वचन पढ़ रहे, बहुत सारे वचन पढ़ रहे, सुबह मोबाइल खोलते हैं, बहुत से एकदम बेरेहीन, अंकुर नरुल्ला है ना, सूरत प्रेमानी, जोएस बैर, हिल सॉन्ग, ठीक है ना, उसके बाद बेथेल चर्च, ठीक है ना, और नाम ले जोसेफ ब्रिस, ठीक है ना, ओरल रॉबर्ट्स, ठीक है ना, टीवी जोशुआ, एकदम सब देखते हैं, मतलब इस वक्त मैं भी देखता हूँ, ठीक है ना, सब देख रहा है, जीसस कॉल भी देखेंगे, इंडिया का अपना है, ठीक है ना, हमारा देश का पूरा देख रहे हैं, पूरा ग्रहण कर रहे हैं, सुबह शाम देख रहे हैं, दिन भर ऑडियो वीडियो सब कुछ चल रहा है, बस खाली चल नहीं रहा है, नेट चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ठीक है, टैग भरा के रखे 3GB वाला, है ना, हाँ मैं भी भराया हूँ, ठीक है, मैं काम करता हूँ इसीलिए। अब पूरा देख रहे, पूरा रिसीव, पूरा दिन भर स्पीकर सुन चला, ब्लूटूथ स्पीकर लगा के, तो मैं भी चलाता हूँ, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, हम धर्म, ऐसे उसको सुनने से धर्म भी नहीं होता है। जब वचन पर चलेंगे, जब वचन पर चलेंगे, ये बहुत चाहता ना कि पवित्र आत्मा से आप भर जाए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब भरपूरी से आप भर जाए, चलना पड़ेगा, वचन पर चलना पड़ेगा। जब आप चलेंगे तो आप भरेंगे, जब आप चलेंगे तो आप खरे ठहरेंगे, जब आप खरे ठहरेंगे अब आप प्रेम करेंगे। बाइबल क्या बोलता है, भजन का मिस्टर का, बस सुनिए, उसने मुझसे प्रेम के इस तरह मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसने बोलता है मैंने उसको प्रेम के इस तरह मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये वचन कितना अच्छा हम लोग लगता है कि प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। तो प्रभु का आत्मा तो हमारे अंदर में है, तो स्वतंत्रता कहीं क्यों नहीं मिलता? आत्मिक लोग ही आके बोलते हैं बंधन लग रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। यीशु मसीह बोलते हैं पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। फिर बॉन्डेज क्यों आता है? बॉन्डेज क्यों आता है? मेन लेक्चर में ज्यादा बॉन्डेज आता है। क्यों बॉन्डेज आता है? वही करता है जिसके लिए प्रभु उसका मना किया। बोला मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूं, मुझे छोड़, किसी की आराधना नहीं करना। लेकिन हे मरियम, हे जोसेफ, हे गाब्रिएल, हे राफेल, अरे स्वर्गदूतों का काम को बदल रहा है कि नोबीना? अरे नोबीना कहाँ है? कहाँ है नोबीना? निकाले, मैं भी करूंगा।
साक्रामेंट का आराधना कहाँ है? मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना? कहाँ रोजरी? कहां से निकालते? गाड़ी में रोजरी लगाया है कि एक्सीडेंट ना हो, पता चला एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गया, रोजरी बच गया, कहा बोलेंगे चमत्कार। कहाँ है? कहाँ है रोजरी? कहाँ है माला विनती? कहाँ है सैक्रामेंट का आराधना? अरे प्रभु बोला मेरा स्मरण के लिए खाओ, खाओ और पियो, स्मरण करो। ऐसे नहीं बोला एकदम वही देह है कि ना, मुंह में डाल चबाना नहीं है भाई, खून आ जाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं? बस नहीं तो खरा का खरा चाल है ही नहीं। प्रभु कहाँ दर्शन देगा? और बोलता है नहीं प्रभु दर्शन दिया, मरियम की मूर्ति से आंसू, यीशु का मूर्ति से आंसू बरा। चमत्कार का चमत्कार मैं यूट्यूब पे देख रहा था, बाद में रिसर्च किया। अरे यार साल में कहीं से वाटर ले रहा था, रिस रहा था, घर का दीवार से भी तो रिश्ता बगले से रिस रहा, क्या बोले चमत्कार, मेरा घर का दीवार से पानी रिस रहा है, तेरी आराधना तेरी जय जयकार, ऐसा करेंगे क्या है? पेड़ से पानी निकल रहा है, पेड़ देवता की जय, ठीक है। मरियम का मूर्ति से पानी निकल, मरियम की जय। अरे किसका आराधना करना है? परमेश्वर का, मरियम का नहीं, जोसेफ का नहीं, स्वर्ग दूतों का नहीं, परमेश्वर का। ऐसा खरा जीवन जिए कितना दर्शन पाएंगे? मरियम दर्शन दी, दर्शन दी, अरे मेरे को क्या दर्शन नहीं देता है? और हम बोलते हैं दम है तो दर्शन हमको भी दिखाओ। मालूम है अगर आया तो हम सीधे भाग जाता है कि नहीं? उसको मालूम है जिसके पास परमेश्वर का वचन रहता है ना, फ्रीडम में रहता, उसके पास नहीं आएगा दर्शन देने के लिए उल्टा पुल्टा, वो आएगा। दो खरा जीवन जीना है ना, बेलांचर में उल्टा पुल्टा बस रहते रहता है। नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा, पीतल का सांप को खड़ा किया तो हम वो भी क्रूस में यीशु को टांगेंगे और आराधना करेंगे। अरे क्यों खड़ा किया था? ये बात का बतलाने के लिए कि वो आएगा मुक्तिदाता, अपने आप को बलिदान देगा। क्या भविष्यवाणी का संदेश दिया, जरा का ट्रांसलेशन करना, तो वो धर्म के कामों से प्रसन्न होता, खरा जीवन जीने से प्रसन्न होता। खरा जीवन जी के देखिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी लीजिए, माता पिता को प्रसन्न करने वाला नहीं है कि नहीं? तुम फादर लाइन में जाते तो हम तुमको दे देते। अरे फादर बा किसका फादर बनते? कैथोलिक चर्च में जाके या कितना का फादर बन गए हैं, ऐसे फादर बन गए है कि नहीं? इसलिए तो नहीं चाहते हुए भी लोग आके बोलता है मेला चर्च में कैसे फादर, खुद अंगीकार कर रहा है कि मेरा बेटा है, वही बोल देंगे आई एम फायर माय सन, तो चुप हो जाएगा, चुपचाप हो जाएगा। बोलता है क्या कैसा धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है। जितना खरा जीवन जिए, जितना वचन के आधार पर आप जीवन जिएंगे, इसका मतलब आप खरा हो रहे हैं, आप प्योर हो रहे हैं, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। बाइबल बोलता है विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना होना है। तो सब लोग बोलता है विश्वास कर, इसी तो चर्च जाते हैं भाई। प्रभु कहाँ बोला है विश्वास करना चर्च? नहीं। अरे विश्वासियों का समूह इकट्ठा होता तो वो चर्च होता है, संभाल है ना, वो कलीसिया होता है। भले से तय करने में लिखा हुआ है कि उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा। जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रेम रखने का मतलब क्या? उसके आज्ञाओं को मानना। अब लोग बोलते हैं बहुत कठिन है, हम लोग से तो नहीं होगा, तो लोगों को बोल देना चाहिए स्वर्ग जाना भी तुमसे नहीं होगा। सीधा सा बात है, हमसे नहीं होगा बाबू, बहुत कठिन है, तो क्या होगा तुमसे? दारू पी सकता, हड़िया पी सकता, व्यभिचार कर सकता है, स्वर्ग चल जाएगा आराम से। उसने मुझसे प्रेम के मैं इसको छुड़ाऊं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने प्रेम को हम दिखलाते हैं उसकी आज्ञाओं को मान के, तब हम अपने छुटकारे को बढ़ते, तब प्रभु छुड़ाता है। पुराने नियम में भी लिखा होगा तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, तुम्हारे संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। हवा की यही बात है, बोलता है मैं तुम्हें बदवाए में से बाहर निकालता हूं। जब परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर हमको मिलता है, वो हमको छुड़ाता है। छुड़ाने का मतलब क्या है? वो हमें हर बोंडे से छुड़ा देता, श्राप से हटा देता है, पाप की गुलामी से हटा देता है।
ऐसा नहीं कि धनी बना देता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब प्रभु बढ़ने लगते हैं, घर के लोग ही बोलते हैं, एकदम गवर्नमेंट जॉब मेरा, तो क्या बोलते हैं, तो मेरे साथ इसे तो हमको ब्लेसिंग दिया है। अरे तेरे पास इतने ही ब्लेसिंग है, बड़ा बड़ा जो लोग विचार कर रहा है, गन लगा के धन लूट रहा है, उसके पास जितना ब्लेसिंग है, एक बार ऐसे करता है, क्या बोलते हैं, माध्यम आशीष का, और उसके बाद तुरंत धन आ जाता है। ज्यादा धन होने का मतलब नहीं कि ज्यादा ब्लेसिंग, किसी का जीवन, उसका संपत्ति का बहुदायन से नहीं होता है। कुछ भी लेके हम नहीं जाएंगे, एक कपड़ा लेके नहीं जाएगा, अपना देह भी लेके नहीं जाएगा। अब जहाज में, अरे उड़ के अंतरिक्ष जा सकता है भाई, उड़ के स्वर्ग नहीं जा सकता, देगा ना, कुछ लेके नहीं जाएगा भाई। हमें वो काम करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में एकदम सही है। यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, व्यर्थ नहीं लेना है। यहोवा का आदर करना है ना। प्रभु के आज्ञाओं को मानना उसके आगे कठिन। जब हम उसके आज्ञाओं को मानते, जब हम उसकी संगति में रहते हैं, बोलता है कि मैं प्रातः काल को तेरी महिमा करूंगा, है कि नहीं? दाऊद सुबह सुबह उठ के परमेश्वर की महिमा करता था। आजकल तो सुबह उठ के महिमा करिए तो घर वाला लोग बोलेगा प्रभु कहे परेशान कर रहा है। ये खुद ही प्रार्थना, खुद ही आराधना। बाइबल के आधार पर जब परमेश्वर से वैसी परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलने लगते हैं और उन सब को हटाने लगते हैं अपने जीवन से, जिनकी आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको मना किया है, अशुद्धता अपवित्रता की बातों को हटाने लगते हैं। मतलब हम एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक खराई पर वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धार्मिकता की परिभाषा ये है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर की दृष्टि में सही होना, परमेश्वर की दृष्टि में सही होना। बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, क्या बोलते हैं प्रभु भी तो दाखरस बनाया था, दाखरस ना बनाया था, दारू थोड़ी ना बनाया था। और बहुत सारे बोलते हैं कहाँ लिखा है कि शराब पी के स्वर्ग नहीं जाएंगे, बाइबल है, बाइबल में लिखा हुआ है पियक्कड़ तो नहीं जाएगा। कभी कभी तो हम पीते हैं, थोड़ा ना गिरते हैं, थोड़ा लिखा हुआ पी के नहीं गिरा तो स्वर्ग चला जाएगा, तो दया है। भाव में खराबन वाला जीवन व्यतीत करें, बहुत डीप है, बहुत डेप्थ है, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। बोलता है धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे, परमेश्वर उन पर अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को प्रकट करता है। वो का महिमा को देखना है तो उसकी आज्ञाओं को मानना। ऐसा नहीं बोलना है प्रभु चाहेगा तो दिखला देगा, चाहेगा तो प्रकट हो जाएगा। नहीं, प्रभु बोला मुर्दे पूजा ना कर, मत कर। प्रभु नहीं बोला मरियम की आराधना करने तो मत कर। परमेश्वर रोजरी कभी बोला भी नहीं किया है, मत कर। साक्रामेंट की आराधना करने बोला ही नहीं है, मत कर। स्वर्गदूतों की आराधना करने बोला ही नहीं, मत कर। परमेश्वर की आराधना करने बोला है करिए, हाथ उठाकर महिमा देने बोला है दीजिए, वचन पर चलने बोला है चलिए। ऐसा थोड़ा ना बोला है कि नया नियम में जो लिखा उसी पे चल। अरे नया नियम को समझना है तो पुराने नियम में जाना पड़ेगा भाई। पहले पुराना है तब ना नया आया है। अब जरा सोचिए, बाप पहले आए और आपके बाद आपका बाप आया है। अरे मेरा घर में मेरा बाप पैदा हुआ, पता है थोड़ा ना। अरे बाप आया तब तो हम आए, पहले बाप आया तब तो हम आए। 2019 के बाद 2020 आया ना, ये 2020 के बाद 2019 आ रहा है, ये तो अल्टर है। पुराना नियम के बाद नया नियम आया, तो पहले पुराना फिर ना नया। इसके वजह कहाँ से समझा रहा था? पुराने नियम से तो समझा रहा, देखो लिखा हुआ है। ऐसे नहीं बुला भी इससे समाचार है, अभी लिखा जाएगा लोग। तो जब हम खरापन वाला जीवन व्यतीत करेंगे, अपना हृदय को हम प्रभु को लगाएंगे, परमेश्वर को हम ढूंढेंगे, परमेश्वर को हम पुकारेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, हम परमेश्वर को ही पहला स्थान देंगे, हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान उसी को देंगे। और उस क्या लिखा कि जो बातें मेरे लाभ की थी उससे मैंने मसीह का हानि समझ लिया है। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर का दृष्टि मूर्खता है। हम परमेश्वर से बड़े किसी को भी प्रिय नहीं जानेंगे, ऐसा खरापन भरा जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा। बोलता धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे और परमेश्वर उन पर अपने आप को क्या करेगा, प्रकट करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, शायद लिखा हुआ है, जैसा आप लोग खुद से अध्याय 30 में होगा शायद।
उसमें नहीं। एक जगह ऐसा लिखा हुआ है शायर में, तो उन्हीं से मिलता जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों में चलते हुए तुझे क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। हाँ, भजन से यशायाह 64:4 में पढ़ता हूँ। लेकिन प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना काश उसकी चर्चा सुने गए, जो अपने बाट चलने वालों के लिए काम करे। तो उन्हीं से मिलता जो धर्म काम हर्ष के साथ करते हैं, तेरे बालकों पर चलते तुझे स्मरण करते हैं। प्राचीन काल से अब दिल परमेश्वर की आराधना करे, प्राचीन काल से बहुत पुराना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बूढ़ा है। इसका मतलब ये है कि वही आदि है वही अंत है। उसका उम्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसको पैदा नहीं किया है, वो सबको उत्पन्न कर दिया है। उस परमेश्वर को छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना काश उसके चर्चा सुनेगी, जो अपने बाट जोने वालों के लिए कार्य करे। मतलब जो उसका इंतजार करता है। इंतजार करने का मतलब क्या, कार्य करता है। ईश्वर में से क्या बोला, धन्य वो दास जब उसका स्वामी आए तो उसको जागता हुआ। तो जाग क्या कर रहे, बैठा हुआ दरवाजा के पास, कब आएगा मेरा मालिक। और वो काम कर रहा है क्योंकि अभी स्वामी आने वाला है। जब आता है स्वामी क्या देखता है, मेरा अच्छा दास है, जागा हुआ है, जय जो काम देता सब कुछ कर दिया, पूरा निपटा दिया है। वो उसको क्या बोलता है, मुझसे आनंदित होता है, उसको ब्लेस करता है। जो अपने बाट जोने वालों का कार्य कर, आप परमेश्वर के बाट जोने, आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। सबके लिए परमेश्वर कार्य नहीं करते। इसलिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, प्रभु अगर है तो क्यों ऐसा मेरे साथ है। प्रभु तो है लेकिन तू प्रभु के साथ नहीं, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है कि नहीं। शादी करेगा अपना पसंद सर क्या बोलेंगे, प्रभु अगर रहता तो नहीं करने देता। अरे तुमने प्रभु से पूछा नहीं, उसका चेहरा देख के तुमको अच्छा लगा, गाना गाया, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, है कि नहीं। अब बोले कुछ कुछ होता है, तुमने समझोगे कर दिया तो कुछ कुछ तो हो गया। अपने बाट जोने वालों के लिए कार्य करता, जो इंतजार करता वो उसके लिए कार्य करता। जैसे मैं 20 साल इंतजार कर रहा तो मेरा इंतजार करना व्यर्थ नहीं। वो अवश्य कार्य कर रहा है, उसका कार्य दिखलाई देगा। तू तो उन्हीं से मिलता, तू उनसे मिलता है, सबसे नहीं मिलता है कि रोड में खड़ा है आओ सबसे गले मिलेंगे, नहीं। उसके जब सबसे मिलना था वो आया चला के, शुभ से है ना, जिसने मुझे देखा, खुदा को देखा, सबसे तो मिला, सबके लिए कार्य किया। तू तो उन्हीं से मिलता जो धर्म का भाव के साथ आनंदित होकर करता है। ऐसे नहीं, प्रभु तो जाने तब से तो जीवन जीना दुश्वार हो गया है। गर्लफ्रेंड को हटा दिया, बॉयफ्रेंड को हटा दिया, हम ब्लू फिल्म देखते तो उसको हटा दिया, खाली जोइस मेगा फिल्म सुनना पड़ता है। बहुत फैशन कर देते थे, फटर फटर कपड़ा पहनते थे, पूरा बॉडी फिगर दिखलाते रहते थे। प्रभु मना कर दी, एप्स बनाने से मना कर दिया प्रभु। अच्छा नहीं लगना, आनंद चला गया। बहुत सारे प्रभु के पास क्यों आना नहीं चाहता मन, हम प्रभु के पास जाएगा फ्रीडम छीन लेगा। अरे जो शैतान तुमको अपना फ्रीडम दे रहा है, सिगरेट पीने का, हड़िया पीने का, दारू पीने का, जवान जब होता है तो क्या होता है, आप गौर करेगा, शादीशुदा लोग भी गाना में नाचता है। मोर 18 साल हो गए है कि सब नागपुरी में नाचते रहता, जुड़ा जुड़ा के नाचने। नाचना मना प्रभु मना नहीं किया, किसके लिए नाच रहा है, किसका गाना में नाच रहा है ना। माँ दारू पिला दे ये प्रभु का गाना है, इससे नहीं करना है। चल तो कोई आंबा बगीचे है ना, ये सब गाना है। तुमको वही तरीका करना है, सुंदर सुनाने जाना है, ये सब गाना गाने के लिए पूछे। अरे प्रभु के लगा बस बोलता है हम तो पैदाइशी क्रिश्चियन, बोले प्रभु के लिए गाना गाओ, उसको गाना याद नहीं, तो गाने याद है लेकिन बोले ये गाना वगैरह धड़ाम से गा देगा फिल्मी सॉन्ग से। अरे नागपुर में भी प्रभु का गाना है, लेकिन शैतानी गाना भी है कि ई हो गुया ई दिखाई दे, वो दिखाई दे, है ना, मरला में नाचू ये करूँ। अरे ये सब नहीं है भैया, ठीक है ना, खुले हम आपको बताइए सब नहीं है। अब किसके साथ नाच रहे, चल रहा है गुइये के साथ नहीं है। तो उधर से मिलता है परमेश्वर, उसी से मिलता, सबसे नहीं मिलता आगे भाई कि नहीं। जो दारू पी रहा, हड़िया पी रहा नहीं, तो दुनिया से मिलता धर्म के काम हर्ष के साथ। हाँ, अब बोलेंगे यीशु मसीह से बोला मैं धर्मों के पापियों को बुलाने के लाया हूँ। यीशु मसीह से बुलाया, पापियों के साथ बैठा खाया पिया, और वैसा नहीं। यीशु मसीह बोला एक पेट बना
हम भी पिएंगे, हम भी पिएंगे, ऐसा नहीं। विचार सुनाया, वचन सुनाया, बदल गया, सब लोग बदल गया। ऐसे नहीं बोला मत ये थोड़ा वो निकाल तो हड़िया, अमर कुछ चिकना निकालना और तुम मछिया निकालना और बैठ के खाना, तबीयत खुश है। ऐसा हड़िया थोड़ा ना बनाया है, महुबा थोड़ा ना बनाया है, महुबा पानी। और इसका औषधीय गुण है, उसका इस्तेमाल करिए, है कि नहीं? तो दारू बना के पी रहे हैं। अब बोलेंगे प्रभु तो ये बनाया था दाख रस, वाइन, अंगूर का रस। ऐसे नहीं बोला सवा के लाओ, इसको पिल्लू होना चाहिए, फिर पिलाओ सबको। तू दोनों से मिलता, परमेश्वर उससे मिलता है, उससे मुलाकात करता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करता है। धर्म का कार्य कहाँ लिखा हुआ है? राइचस वर्क कहाँ लिखा? बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद कब लेना चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद देना। और फिर जब कहीं कहीं होता है, बहुत सारा सभा में होता है, सबको धन्यवाद देगा, लास्ट में प्रभु को भी धन्यवाद दे देते हैं। भिखारी है, सबको धन्यवाद दे, बाद में प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। भाई जब आदमी फेल होता है, स्टूडेंट को क्या बोलता है? तूने मुझको फेल कराया। और जब पास हो गए, क्या आप कैसे पास हो गए? दिन रात मेहनत, मैंने इस दुनिया को हासिल करके दिखाया, मैंने दिखला दिया। डर क्या चीज 8 घंटे की पढ़ाई के कारण ये सफल हुआ। फेल होगा तो क्या बोलेगा? प्रभु तू फेल कराया, सारा ब्लेम मुद्दा। पास हो जाए क्या बोलेगा? हाथ में जो इस मुकाम में मैं अपनी पल से हासिल किया। इसलिए लोग मोटिवेशनल वीडियो को देखता है। ये बाइबल मोटिवेशनल वाला नहीं है, कुत्ता है कि नहीं? ये बाइबल है जो सच्चाई को बतलाता है। इस मसीह आके ऐसे नहीं बोला आज मैं तुमको एक संदेश सुनाऊंगा मोटिवेशनल, इसको सुन के तुम लोग जान जाओ कि तुम लोग क्या नहीं। ये नहीं, हमें मोटिवेशनल टीचिंग की आवश्यकता नहीं है, हमें स्पिरिचुअल टीचिंग चाहिए। भगवान का क्या बोला इसमें? आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जो यही है खरा। बसी का अनुसरण करना। यीशु मसीह का बोला फॉलो मी, ऐसे नहीं बोला फॉलो गैब्रियल, फॉलो मिकाएल, फॉलो राफेल, फॉलो फलाना, फॉलो फलाना, फॉलो मरियम, फॉलो जोसेफ, ऐसा नहीं। फॉलो अब्राहम भी नहीं बोल दिया, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, मेरे जैसा। अब अनुसरण करने का मतलब ऐसा नहीं कि हर संडे मास अटेंड करो, ऐसा नहीं। ऑनलाइन सेशन अटेंड करो, ऐसा नहीं। मेरे जैसा बनो, यही है खरा पर, यीशु के जैसा बनना। इसका मतलब नहीं कि यीशु के जैसा बने तो दाढ़ी बढ़ा लो और बाल बढ़ा लो। मैंने भी बाल बढ़ाए, दाढ़ी नहीं बढ़ाई। मैं सोचा एक बार मैंने बढ़ाऊं क्या, कितना बढ़ाऊं, मैं कैसे दिखूंगा? ऐसा नहीं कि दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, यीशु से वस्त्र पहन लिया और मैं चलूंगा। आप कौन? बाय जीसस। दूल्हे से मिलता जो धर्म है कम हर्ष के साथ करते, तेरे मार्गों पर चलते, वे चलते हैं। देखिए प्रभु लिफ्ट हम लोग को नहीं दिया है कैसे गुस्से बटन दाबे 100 नंबर का उड़ा के ले गया, या वो सीढ़ी नहीं है, एक्सीलेटर जो नहीं होता है कि हम खड़ा है ऐसे करके हम जा रहे, इधर है ग्रिड्स में है। बड़ा अच्छा लगा था जब मैं दिल्ली गया था, मैंने पहली बार सीढ़ियाँ देखी थी। वाह, 40 सीढ़ियाँ है। खड़ा हो गया, कितना अच्छा लग रहा। फिर खड़ा, क्योंकि रांची में नहीं था। जब मैं दिल्ली गया तो लगा देहात से आया है, ज्यादा अच्छा लग रहा। आज मैं रांची आया तो मुझे लगा मैं वापस देहात में आ गया। जब वैसे सीढ़ियाँ फिर से रांची में आए तो मैं खड़ा हुआ, आज अच्छा लग रहा है। प्रभु ऐसा सिस्टम नहीं दिया है, चलना है। इसमें से नहीं बोला कि तुम बस बहिरो, मैं तुमको चला दूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु चाहेगा तो कर देगा, प्रभु चाहेगा तो कर देगा। जो तेरे मार्गों पर चले, तेरे प्रभु का मार्ग क्या? वचन क्या बोलता है कि वचन से तुम ना दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना, सीधे चलना। मतलब मिलावट मत करना, थोड़ा सा उसको भी ले लेते, थोड़ा सा उसको भी ले लेते। ऐसा नहीं एक हाथ में दारू, एक हाथ में हड़िया, एक हाथ में चखना, एक हाथ में हथियार और हम सुबह नहीं जा पाएंगे। जो धर्म है कम हर्ष के साथ आनंदित हो, उदास होकर नहीं बेकार प्रभु का जान। जैसे मैंने कितना उनके साथ मेरा अफेयर था, सब मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं तुमको अफेयर करने का फ्रीडम दूंगा, मैं तुमको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का फ्रीडम दूंगा। प्रभु के पास है गर्लफ्रेंड तो कभी नहीं मांगना चाहिए, अब बॉयफ्रेंड भी नहीं मांगना चाहिए। अरे यीशु हमारा फ्रेंड है भाई,
बड़ा फ्रेंड है, ठीक है। अरे प्रभु लव मैरिज कराता है तो है, बताए तो थे, है कि नहीं? सब लोग सोचता है, सब लोग मतलब प्रभु के पास आएगा बोलेगा उससे मेरा फिक्स है, वो करा दे, दिमाग खराब कर देता था, ठीक है ना। तो धर्म का हम हर के साथ करते हैं, प्रभु से प्रेम करिए प्रभु देगा, अब इससे प्रेम नहीं करिए कि देगा, है कि नहीं? प्रभु के पास आके मत बोले प्रभु के पास एक साल से बैठूंगा अभी तक किसी से मेरा लाइफ सेट नहीं कराया है, ऐसा भी निवेदन आता है। ऐसा प्रार्थना करिए ना ब्रदर, लाइफ सेट हो जाए, है लाइफ सेट करने वाली प्रार्थना, वो जॉब के लिए प्रार्थना करवाता था। और कुछ लोग आके, अरे मैं सोचता था कि लड़के ही आगे रहते हैं, बाद में पता चला लड़कियां भी कम नहीं है। क्या बोलते थे ब्रदर, ऐसा प्रार्थना करिए, कैसा प्रार्थना करना है बताइए, वो हमको मिल जाए, प्रभु मिल जाए। नहीं, प्रभु तो बाद में आना, कब जैसे कार्ड छपेगा तब, से परमेश्वर ने जोड़ा मनुष्य लगना था। बहुत सालों शादी जब करते कार्ड में इतना वजन रहता है ना कि लगता है कि जब हम जाएंगे, अभी भाई लोग गया था मेरे सामने जो कैमरा का संभाल रहे हैं, उसका नाम नहीं लेंगे तो एकदम उसके पास एक वाला कार्ड, तो पूरा एक पूरा वाचन लिखा हो, लगा कि जान पूरा स्पिरिचुअल गाना होगा, जानते पंजाबी सॉन्ग से। अरे पंजाबी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, मस्त है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में, अब बात है। लेकिन पंजाबी गाना मतलब वर्ल्डली सॉन्ग, प्रभु का गीत बोलता है, वर्ल्डली सॉन्ग में सब नाच रहा है, वर्ल्डली सॉन्ग शैतानी गाना में नाच रहा है कि ओ तेरी चिकनी कमर ये वो फलना वल्ला। अरे प्रभु यही सब गाना दिया है कि सो में कोई बोलता चिकनी कमर है, अरे आपकी कमर चिकनी ढक कर रखे दिखलाता है कि फिर दुनिया है, भेद है, जिधर दिखलाइएगा तो कोई ना कोई आ जाएगा। स्वर्गदूतों ने देखा वे सुंदर है, जिसको चाहे ब्याह कर लो, दिखलाया अकेले भी। अरे आपकी सुंदरता प्रभु के लिए इस्तेमाल होनी है, ना कि शैतान के लिए, ठीक ना। प्रभु आपको सुंदर इसलिए नहीं बनाएगा एकदम कम कपड़ा पहन के घूम रहे, ये सब कहा, ये सब यूनान का सभ्यता है, ग्रीक कल्चर है। कम कपड़ा मतलब मॉडर्न वही होता है ना, कम कपड़ा एकदम उसे पाप में गिराने का वजह होता है। दो वो परमेश्वर हमसे मिलता, उनसे मिले, धर्म का भारत चलते हैं, आनंदित होकर हम पवित्रता का जीवन जी रहे, हम परमेश्वर में दे रहे। बहुत सारे लोगों को दुख होता है, क्यों दुख होता है मालूम? एकदम आनंद सुने परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर ये करेगा वो करेगा, जहां आएगा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, कैसे देंगे? और जब समझाया जाएगा दशमांश के बारे में, दशमांश 10,000 कमाए तो 1,000 रुपये प्रभु ले जाएगा। इनकम टैक्स एकदम ध्यान से देने के, लेकिन रेंट देना पड़ेगा, लेकिन दशमांश नहीं देना भाई। प्रभु के भवन में जाएंगे तो हम पर्स खोलेंगे। एक बार क्या हुआ ना, समझा रहे, सिक्कों में लड़ाई हुआ, नोट और सिक्कों में लड़ा, मैंने बातचीत सब चलता है, ठीक है ना। दो सुबह उसका भी कर ले, मैं समझा 2,000 का नोट बोलता है, अरे मैं बड़े बड़े धनी लोगों का हाल चलता देख ना। दो बादशाह बोलता है कि मैं भी कम नहीं हूँ, रिक्शा वाला के पास भी मैं रहता हूँ। सब वाला बोलता है आजकल तो सब्जी वाला के पास भी मैं रहता हूँ। सब लोग अपना अपना बड़ाई करता है, तो ना 1 रुपया सोचता है कि मैं कहाँ चलता हूँ, तो क्या बोलता है, तुम सब चुपचाप रहो, संडे को चर्च मैं जाता हूँ, संडे को चर्च मैं जाता हूँ, कहे कि चर्च में मैं ही तो नहीं करता हूँ, और दान पेटी के अंदर मैं जाता हूँ, थोड़ा जाता है। तो मतलब ये धन से जो ज्यादा प्रेम कर रहा है, अब परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहा, प्रभु का दृष्टि में खरा नहीं। बाइबल में 10 दो प्रभु के लिए देना है, दिया करो परमेश्वर के लिए देना है। अरे बोएंगे तब ना हम काटेंगे। वो स्त्री आई यार, इत्र का पात्र फोड़ देती है और लगा देती है, तो क्या बोलता है, अरे उसका बेच में गरीबों को बांटा जा सकता है। यीशु मसीह क्या बोलता है, गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, इसे तो मेरे कब्र में गाड़े जाने के लिए ऐसा किया है, जो कुछ के स्मरण किया जाएगा। स्मरण क्या किया, बाइबल में लिखा है। प्रभु ऐसा नहीं बोला गरीबों के लिए मत दो, एकदम दो भाई, दिल खोल कर दो, लेकिन प्रभु को जो देना है तुमको प्रभु के लिए देना है, प्रभु के लिए करेगा, प्रभु स्मरण करेगा। यीशु मसीह बोला अपना धन संपत्ति बेच कंगालों को बांट, स्वर्ग में धन मिलेगा। बिल्कुल कंगालों को देना है, लेकिन प्रभु ये भी बोला दशमांश भंडार में ला, इसने बोला दशमांश में दशमांश भंडार में ला।
परमेश्वर के राज्य में जब हम बोएंगे, हम जब बोएंगे परमेश्वर हमको देगा, हमको ब्लेस करेगा। अब बहुत सारे परमेश्वर के राज्य में नहीं बोलते हैं, परमेश्वर के भंडार में नहीं बोलते हैं, इसलिए प्रभु उसको नहीं देता है भाई। तो सब कुछ सुनेगा, लेकिन जैसे ही ये बात आता ना, वचन हिट करता है कि तुमको प्रभु के लिए देना है, बस 1000 रुपए का रिचार्ज करा देंगे, मैं भी कराता हूँ, ठीक है, लेकिन प्रभु के लिए 1000 रुपए नहीं निकलेगा। सोचेंगे कौन सबसे छोटा नोट है, उसमें देख कौन फटा, ये नहीं चल रहा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। यहाँ प्रभु का भाव तो सब चलता है, मुर्दे जी जाते तो ये नोट कैसे चलेगा, एकदम चलेगा, एकदम खरा। कुरनेलियुस क्या था, प्रभु के लिए बहुत देता था, बहुत देता था, बराबर प्रार्थना भी करता था। केवल प्रार्थना है, देता भी था, देना है। जब हमारे पास है ना, हम दे रहे हैं तो बड़ा बात नहीं है, हमारे पास बहुत कम है, हम दे रहे हैं। और उस क्या लिखा, तूने अपनी घटी में से दिया, घटी में लोग दिया, पहला बात भी कलीसिया करो, ऐसा नहीं सब कुछ खरीद लिए, राशन पानी सब कर बचा, आप दे यही 1 रुपया बचा है सर भाई। अब ऐसा हो गया है, एक लड़की को, छोटी सी लड़की को 2-5 का सिक्का दिया कि एक आइसक्रीम खाने के लिए, प्रभु का भर में देने के लिए, वो खेलते जा रही, 5 का सिक्का गिर गया, गटर में चला गया, बोलती प्रभु दे 4 रुपया, गटर में चला गया। ऐसे नहीं बोलती प्रभु आइसक्रीम वाला चला गया, तेरा बच गया। कुरनेलियुस प्रभु के लिए देता था, बराबर यहूदियों को दान देता था और प्रार्थना करता था। स्वर्गदूत आया कि वो खरा जीवन व्यतीत कर रहा था, वो वचन पर चलता था, वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर के देता था। क्या बोले कुरनेलियुस, तुम्हारा दान प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच गया, स्मरण किया गया है, बुलाओ उस परमेश्वर के उनको वचन सुनाया गया। कुरनेलियुस अन्य जाति में से पहला सा से परमेश्वर अपना आत्मा देते। हम प्रभु के राज्य में बोलेंगे तब ना प्रभु हमको देगा। हमें बोलना है, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभु हमको दे, प्रभु हमको देता जा नहीं, वैसे बोलना प्रभु मेरे पर अनुग्रह कर, मेरे को ब्लेस कर, मैं तेरे दूं, मैं तेरे 1000 दूं, लाखों दूं, करोड़ों दूं। ऐसा नहीं बोल प्रभु मुझे करोड़पति बनाना है, प्रभु मुझको ऐसा आइडिया दीजिए ना, हम करोड़ों आपके लिए, तो प्रभु देगा, मैं तुमको दूंगा, मैं तुमको दूंगा। याकूब क्या बोला, जो कुछ तुम मुझको देगा मैं उसका 10 मुझे दूंगा, अगर तू मेरे साथ रहेगा। प्रभु उसका ब्लेस क्या मतलब देता, इसके बाद कुछ नहीं था, क्योंकि वो वादा किया था प्रभु देगा, हम दे देगा, देखे दिखा। आप प्रभु को दे के तो देखिए प्रभु कितना देता है। आजकल लोग इसी से भाग जाता है, नहीं देगा, सब जगह दे देगा। शराबी लोग को देखिए कैसे खड़ा रहता है, ऐसे खड़ा रहता है जैसे कि बाबा ऐसा हो रहा है, जैसे कि अमृत लौट रहा है एकदम वो एक्सेस रम, ट्रिपल एक्स रम या ब्रांड या इसकी जो भी नाम ले लीजिए, वोट का, ठीक है, जो 500 रुपया मतलब 1000 रुपया मिला तो मत बाहर लो करना है पीने के लिए। लड़कियां भी कम है सब, वो कोई दुख तकलीफ नहीं, वैसे नहीं बोला लेते हुए, कम वक्त कहेगा 500 रुपये वाला दारू 1000 में दे रहा है। बोले भैया कितना अच्छे आप हमको दे रहे दो, बोलता 2000, हाँ बहुत महान है, ये धर्म का काम है। जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं बस वो प्रसन्न रहता है, जो उसके मार्ग पर चलते हैं बस वो मिलता है। हमें मार्ग पर चलना है, हमें मार्ग पर चलना है, हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना, हमें खराए वाला जीवन को व्यतीत करना है, हमें संसारिकता से हट जाना है, हमें एक शुद्ध जीवन व्यतीत करना है, पवित्र जीवन व्यतीत करना है, यीशु के गुणों को अपने अंदर लेना है, तब वो हमसे मुलाकात करेगा। कुरनेलियुस से स्वर्गदूत आके मुलाकात है। और सबके पास स्वर्गदूत क्यों नहीं जाता है, क्यों जाता है? ये जो लोग गाब्रिएल मिखाइल का आराधना करने लगता है, आप खड़ा होकर नहीं बोलता गाब्रिएल आया था घर में, जब मरियम के पास भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ, नहीं आता है, क्या किया इसके पास टाइम है, क्या है? अरे गाब्रिएल फ्री नहीं है, प्रभु के साथ रहता है, मिखाइल फ्री नहीं है, वो दिन भर लड़ता है, प्रार्थना नहीं करता है। जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं और उसके स्मरण करते, उसको याद करते हैं, बहुत सारे प्रभु को भूल जाते हैं। कब याद होता है मालूम? जब एक्सीडेंट होने लगता है,
तो कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब में देख रहा था कि 2 हवाई जहाज एकदम नजदीक आ जा रहा था, तो आवाज निकलना शुरू हुआ, तुम लोग रिकॉर्डिंग आवाज दिखाई दे रहा था, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ व्हाट इज दिस, ओ ये क्या है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जब मौत सामने आता है सबका मुंह से निकलता है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसे निकलता है। ऐसा नहीं, मुसीबत का समय याद, अभी सब याद करो, ओ माय गॉड, प्रभु का है, प्रभु का। अभी सबका मुझे सीधा एकानवे याद आ गया, क्या बोलता है, हाँ 1000 इधर गिरेगा, 10,000 इधर गिरेगा, वो हमारे तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी, एक दाम नहीं आएगा। अरे तो आगे वाला पद कहने भूल जाता है, उसमें लिखा होगा, हे हवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा, तूने जब बाल प्रधान को अपना धाम मान ले, इसमें कोई पति तुझ पर नहीं पड़े, ना तो दुख तुम्हारे डेरे के निकट आएगा। तो हे हवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा, इसको गायब कर दिया। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माने से गायब कर दिया, आगे कोई पति तुझको नहीं पड़ेगी। कैसा बड़ा वजन है? परमेश्वर वहां है भी नहीं बोलता कि विपत्ति नहीं पड़ेगी, सब भले से एकांत में क्लेम कर रहा है। अरे तुम परम प्रधान के शरण में रहोगे, उसको अपना निवास स्थान मानोगे। क्या लिखता है, जो परम प्रधान के छाया में स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। अभी तो बस शुरुआत हुआ, जिसका नाम हम गिन रहे, कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, पता नहीं भी कितने फंगस आने वाले हैं, कितना इंजेक्शन लगाते हैं, बारे समझ में नहीं आ रही। जब इंजेक्शन चल रहा है, इसी के द्वारा पूरा वर्ल्ड तैयार हो रहा है, 666 जो आने वाला है, एंटीक्राइस्ट जो आने वाला है। एक समय ऐसा आएगा जब चिप लगाया जाएगा, वो भी यूज टू जाएगा, हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लगाते टिकट पक्का, ऊपर का नहीं नीचे का। बस में कलीसिया नहीं रहेगी, कलीसिया उठा दी जाएगी, इसलिए हम लोग भी नहीं रहेंगे। क्या क्या बोलेगा, लगा, अरे हम लोग रहेंगे तो लगाएगा कहाँ, जो रहेगा वही लगाएगा, और जो नहीं लगाएगा उसको भागना पड़ेगा, राशन पानी नहीं मिलेगा। हमें खराब जीवन व्यतीत करना है, व्यवस्था के या पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पर नहीं उतरना है, इसमें दिन रात ध्यान देना। ऐसा नहीं बोला कि मोबाइल में खोलना बाइबल ऐप और ध्यान देते हैं। अभी इम्यूनिटी जो शैतानिक ग्रुप है, बाद में जाएंगे उसके विषय में डिटेल से, ठीक है। दो, बाइबल ऐप सबको भी कंट्रोल कर रहा है, बच्चे सब मिलावट कर रहा है। इसलिए अब आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। ये जो मेरे पास हार्ड कॉपी है, ये मेरे पास हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी लेके मत चलिए, है कि ये तुम्हारे हृदय से उतरने ना पाए, इसमें दिन रात ध्यान दे, दिन रात ध्यान देना। क्या हमने पढ़ा, आज की रोटी लेके हम पढ़ लिया, चलबे नहीं कर रहे हैं। कैसा रोटी खा रहा है, रोटी को देखने से पेट भरता है, रोटी को खा लिए और हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ फायदा है? उसको हमको ऑब्जर्व करना बोलते, इससे अपने अतड़ियों को भर, हमारी आंत में ना वो खिंचता उसका जो कुछ भी है कि नहीं? आंत से ना हम लोग को पोषण मिलता, वहां पे जाकर पसता है, फिर वहां से हमको मिलता है कि नहीं? तो बोलता है अपने अतड़ियों की से भर, वचन से भर लेना अपने आप को। तो हम इस तरह से काम करें, वजह से हम अपने आप को भरेंगे, उससे दाहिने नहीं मुड़ेंगे, बाएं नहीं मुड़ेंगे, एकदम सीधे चलेंगे कि दुनिया भाड़ में जाए, है कि नहीं? एक प्रभु का दास एकदम, मैं सुन रहा था, वचन सुन रहा था, बोल रहा था, फिर से बोलता है, और एकदम प्रभु के वजह चलना है। वैसे क्या बोला, फिर ऐसे बोला, दुनिया भाड़ में जाए, प्रभु के विजय में चलना। मैं बोला क्या बात बोला, मैं भी ये वर्ड बोल सकता हूँ। प्रभु का दास बोल दिया था, मेरे में भी कॉन्फिडेंस है, हमें बोल सकते हैं। तो कोई बोलेगा भाड़ में जाए, कैसा वाला प्रचार करा, वो भी बोल दिया, हमें बोल दिए। दाएं और बाएं नहीं बढ़ेंगे, एकदम वचन जैसा वैसे हम चलेंगे, हम प्रभु के पास चले जाएंगे, परमेश्वर से मिलेगा। जानते हैं बहुत सालों परमेश्वर का वचन मानने के कारण शहीद हो गए, इंडिया बहुत सालों शहीद हुआ, बहुत सालों शहीद। जब सब मैं देखा इतना शहीद हुआ, तब मैं सोचा, मैंने प्रभु से बात की, अब तब मैं बिल्कुल बात की, मैंने प्रभु को बोला कि मुझे मिला देना। बहुत सालों शहीद हुआ, झारखंड से बहुत सालों शहीद हुआ, यंग लोग शहीद हुआ। क्यों शहीद हुआ? तो मैं जानता था आज मैं प्रभु के लिए शहीद हो रहा हूँ, मेरा देह अंग हो रहा है, मैं एक नए जीवन में प्रवेश करूँ, अनंत जीवन। तो बुझे से मेरा धर्म का मार्ग के साथ करते, मार्ग को बचाते उनसे जिस बरन कर, जब मैं स्मरण करेंगे, आनंद से भरकर चलेंगे, चाहे जान भी देना पड़े। गाने में बड़ा अच्छा लगता है, यीशु के पीछे में चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो शहीद बोला देख तो सब यही गाना था, बहुत अच्छा लग रहा था। एक जब हम चलते हैं ना,
अंतिम सांस तक, तभी वो हमको अपने राज्य में प्रवेश करना। तो परमेश्वर हमसे तब मिलेगा इस जिंदगी में, उस जिंदगी में। बोलते ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद है ना, इंश्योरेंस वाला में है ही रियल इंश्योरेंस वाला हम बता रहे हैं क्या सेफ्टी वो बता रहे हैं। आप प्रभु के साथ इस जिंदगी में चले खरी रीति से, इस जिंदगी में भी मिलेगा और उस जिंदगी में मिलेगा। नहीं चलेंगे ना परमेश्वर हमको यहाँ मिलेगा ना वहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कब्र में मर गया, गाड़ा गया, बाइबल को फेंक दिए, उठ के पढ़ा, वहां पढ़ता है। तो यह बात धर्मी है, रिलीजियस नहीं है, राइचियस है। धर्म कामों से प्रसन्न होकर धर्मी जन उसका दर्शन करें। मैं प्रार्थना में चाहेंगे। अच्छा चलिए बोए हब्बा हम तेरी बहन महान है तो धार्मिकता से भरा बहुत चाहता हम तेरी दृष्टि में खरा जीवन व्यतीत कर। जब हम खरा जीवन व्यतीत करते, बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, तो खरे बड़ खरे से प्रसन्न होता है। बाद तो उन्हें से मिलता है जो धर्म का काम हर्ष के साथ करते हैं, मार्गों पर चलते हुए स्मरण करते हैं। बोए हम तेरी बहन, हम तेरी बहन। इस घड़े परमेश्वर को बोले, प्रभु मेरी मदद कर, मैं खरा जीवन व्यतीत करूं तेरी बहन, मैं एक ऐसा जीवन व्यतीत करूं जो तेरी दृष्टि में खरा है, जो तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य है। मैं पवित्र जीवन जीऊं। जब आप पवित्र जीवन जिएंगे, उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूं। जब आप पवित्र जीवन जिएंगे, जब आप इसकी सिद्धता में बढ़ेंगे, आप उसको पालेंगे, आप उसको पालेंगे। वो उनसे मिलता है धर्म के काम हर्ष के साथ करते और उसके मार्गों पर चलते हुए उसको स्मरण करते। बाप को परमेश्वर के मार्गदर्शन, उसके वचन से ना दाहिने मुड़ना है और बाएं मुड़ना है। जब आप ऐसा करें, वो आपको मिलेगा, इस जिंदगी में भी मिलेगा, इस जिंदगी के बाद में मिलेगा। इस घड़े हम तुझे पुकार रहे, वो हम दिल से प्रार्थना कर। वो भरे के जीवन में तूने आज दखल दिया, भरे के जीवन में तूने आज दखल दिया है। तूने हर एक से बोला और बातें की। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़िए, परमेश्वर के वचन में आप बढ़िए, यीशु मसीह का अनुसरण करिए, यीशु मसीह के स्वभाव को अपना लीजिए। अब वो आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। वो आपसे दूर नहीं, आपके एकदम निकट है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के निकट, वो तुम्हारे निकट है। इस घड़े प्रभु को बोले, हे परमेश्वर मैं तेरी ओर आ रहा हूं, मेरी ओर आ। हे परमेश्वर मैं तेरी ओर आ रहा हूं, मेरी ओर आ। जैसे जैसे आप उसके वचन को मानने के लिए कदमों को आगे बढ़ाएं, जैसे जैसे आप उसके वचन को आप फॉलो करेंगे, जैसे जैसे आप एक खरा जीवन व्यतीत करेंगे, वो अपने आप को आप पर प्रकट करता जाएगा। वो अपने पवित्र आत्मा से आपको भरता चला जाएगा। आप अपने जीवन में परमेश्वर का अभिषेक को देखेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर के एक अभिषेक को देखेंगे, एक उछाल को आप देखेंगे। इस घड़े परमेश्वर का आपको डिसीजन लेना है, परमेश्वर में आपको बढ़ना है, परमेश्वर का आपका अनुसरण। यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुसरण, मेरे जैसा परिचय भाई यीशु। सब लोग आपका अनुसरण,
सब लोग आपके जैसा बन जाए, ताकि ये लोग आपको पाए, आपने मिल जाए, हमेशा आपके संग नाम के महिमा करे, खुदा तेरे नाम का धन्यवाद प्राप्त हो। सारी महिमा आदर धन्यवाद हम तुझे सुंदर स्मरण में करें यीशु मसीह का नाम। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सरकार हम सबों का साथ सदा सदा यीशु मसीह के खुदा अपना बाद में